बचन बाबूजी महाराज भाग पहला, बचन 45, इलाहाबाद 19 दिसंबर सन 1931। मौज और मन की कार्रवाई मुखालिफ है। मौज का सार अंतर में सिमटना है और मन बाहर बिखेर चाहता है। विषय भोग की आसक्ति को हटाकर चरणों में प्रीत जोड़नी चाहिए। मौज और मन की कार्रवाई में मुखालिफत है। मौज का सार तो ये है कि अंतर में सिमटे और मन बाहर मुख बिखेर चाहता है। रचना मौज से है और उसका असली मकसद यही है कि अंतर में सिमटाव हो और सच सिमट कर मालिक के अमर आनंद में शरीक हों। मन और सूरत का मेल आरजी है। सूरत और शब्द हम जौहर हैं। सूरत में प्रेम कुदरती तौर पर है। जब मन का बल कम होगा, प्रेम आपसे आप नमूदार होगा। सूरत अंतर में मौज से ही सिमटेगी। अभी मन की आसक्ति की वजह से बाहर मन इंद्रिय भोग में फंस रही है। इस वजह से मौज से माफकत नहीं होती और न समझौती कायम रहती है। खेचातानी में घबराहट होती है। उस वक्त प्रार्थना करता है, जो अपना कर लिया लाज अब तुम्हें समानी। जो मालिक की मौत से माफकत करने की कोशिश सच्चे दिल से करते हैं और उसके चरणों में दृढ़ विश्वास रखते हैं, उनकी कभी हानि नहीं होती, पूरा सौदा मिलता है। सौदा पूरा मिले होए नहीं तेरी हानि। पूरा सौदा यानी प्रेम की बख्शिश होकर एक रोज राधा स्वामी धाम में पहुंचकर निहाल हो जाएगा और परम आनंद को प्राप्त होगा। मेरे लगी प्रेम की चोट विकल मन अति घबरावे। राधा स्वामी जाल के चरणों में पहुंचने का दृढ़ इरादा करना ही प्रेम की चोट लगनी है, जैसे कटारी लगती है। सूरत और शब्द की गहरी प्रीत है, वे हम जौहर हैं। दुनिया की प्रीत किसी आरजू व गरज और मतलब से होती है और वह बदलती रहती है। जैसे जैसे मतलब सिद्ध होता जाता है या रस लेने की ताकत में कमी आती जाती है, या वह भोग ही नदारद और नाश होते जाते हैं। माँ और लड़के की प्रीत संसार में आला दर्जे की है, लेकिन लड़के की शादी होने के बाद बाल बच्चे होने पर लड़के की प्रीत माँ से कम हो जाती है। शरीर रूपी दिया यानी चिराग में गरज और मतलब रूपी तेज से विषय भोग की आसक्ति रूपी बत्ती जल रही है। इस आसक्ति को हटाकर मालिक के चरणों में प्रीत जोड़नी चाहिए। बचन 46वां, इलाहाबाद 20 दिसंबर सन 1931। मालिक को इसके मन की गढ़त मंजूर है। गढ़त करके सूरत अंश बरामद करना है। चरणों में विश्वास रखना चाहिए और जब विरह और तड़प उठे या झकोले आवे, उस वक्त धीरज धरना चाहिए। राधा स्वामी ही प्रथम ज़हूर मालिक का है और राधा स्वामी दयाल ने खुद अवतार धारण फरमाया, तब घट के पट और अंतर का रास्ता खुला। धीरज धरो बचन गुरु कहो, अमृत पियो गगन चढ़ रहो। यह हुजूर महाराज की आरती का शब्द है। हुजूर महाराज के निहायत व्याकुलता और तड़प के भरे हुए प्रेम नामी के जवाब में स्वामी जी महाराज ने लिखवाया था, जब राधा स्वामी दयाल के चरण रस के लिए विरह और तड़प पैदा हो या संसार से बेजार होकर अकुलाहट हो या किसी किस्म की विरह उठे, घाट घाट की विरह जुदा जुदा हैं, तो पहले धीरज धरना जरूरी है। जब धीरज धरेगा तब गुरु का उपदेश सुनेगा
और समझेगा और चित्त और तवज्जो से सुनकर बूझेगा। फिर प्रतीत पैदा होगी और जैसे जैसे प्रतीत दृढ़ होगी भक्ति और प्रीत पैदा होती जावेगी। जब तक प्रीत का दर्जा है जतन और प्रयास है। जब प्रेम जागेगा फिर कोई जतन और मेहनत की जरूरत बाकी ही न रहेगी। वो स्वयं आनंद है, उसमें वक्त और वसत का सवाल ही नहीं। मेहनत, फासला और समय सब नदारद हैं। मालिक प्रेम रूप है और प्रेम से हर वक्त जीव के अंग संग है। सूरत और शब्द हम जौहर हैं। मालिक भी शब्द रूप है। इसको उनके चरणों में आस और विश्वास दृढ़ रखना चाहिए। जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं जो गुण हो शरीर। गुण यानी प्रेम के जागने पर मालिक इससे दूर नहीं, ये उनके प्रेम में मस्त हो जाएगा। मस्ती और बेहोशी एक नहीं है। होश रहते हुए बेखुदी का आलम तारी हो जाएगा और किसी बात की हाजत और परवाह नहीं रहेगी। प्रेम मगन जब मन भया तब कौन गिने तिथिवार। प्रेमी और प्रीतम एक हो जावेंगे। जब राधा स्वामी दयाल ने खुद अवतार धारण फरमाया है तब भटके पट और अंतर का रास्ता खुला है, वरना वो रास्ता ही ऊपर जाने का बंद था। हुजूर महाराज तो आप समर्थ पुरुष थे। उन्होंने नीचे घाट तक की उद्धार की कार्रवाई फरमाई है। जो चैतन्य अनामी पुरुष के निकट अचेत था और जिस पर निहायत हुबाबी पर्दा बराए नाम था, वो नकाब यानी पर्दा उठते ही अनामी की कशिश में यानी उसके जलाल में तद्रूप हो गया। नकाब अनामी पुरुष पर नहीं था, उसके निकटवर्ती चैतन्य पर हुबाबी पर्दा था। राधा स्वामी और अनामी में कोई भेद नहीं। राधा स्वामी ही प्रथम ज़हूर मालिक का है। सागर मेहर दया की मौज, राधा स्वामी दीन ही अचरज चौज। वो चैतन्य जो और नीचे अचेत था, उसको चेत में लाने के लिए उस मेहर के अमोघ सागर में मौज उठी। वो फजल व करम का बहरे नापैदा किनार है और उस मौज से दया की धार बहुत ही मनोहर और सुंदर चौज रूप होकर निकली और उसने उस चैतन्य को जो जलाली रूप की कशिश से चेत में नहीं आया था, अपने मुनव्वर और नूरानी जमाल को दिखलाकर अपने अंतर्मुख आकर्षण से खींचकर बाहोश किया और वो विशाल रूप यानी जमाल देखते ही उसमें रत होता गया। हैरत 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 होई, हैरत रूप धरा एक सोई। दयाल देश की रचना इसी तरह अंतर्मुख आकर्षण से हुई। जहाँ बहिर्मुख धार है वहाँ भी पहले रूप धारण किया गया, फिर रचना की कार्रवाई हुई। खेल खिलावे बाल समान, देखे मात हरक मन आन। रक्षक शब्द जान और प्राण, सो पहलू छोड़े न निदान। जिस तरह माँ अपने बच्चे को जो अभी पैरों चलना नहीं जानता है छोड़ देती कि वो पैरों चलना सीखे। बच्चा जीने पर चढ़ने की कोशिश करता, गिरते गिरते संभलता, लड़खड़ाता। माँ उसकी ये हालत देख देख कर खुश होती। इसी तरह राधा स्वामी दयाल जीवों को जो उनकी शरण में आए हैं देखते हैं और खुश होते और रक्षा फरमाते।
मालिक सर्वसमर्थ है और उसको हर तरह से रक्षा मंजूर है और अपने शब्द रूप से हर जगह हर हालत में अंग संग मौजूद है। सूरत कहीं भी जावे शब्द खींचकर निकाल लावेगा। ये रक्षा का अंग मालिक कभी नहीं छोड़ता। सूरत का एक अंग निरत है, वो उसको कहीं रत नहीं होने देता। दयाल देश में पहुंचाता है जहां निर्वियोग योग और पूर्ण रत होने की अवस्था प्राप्त होती। मालिक को इसके मन की गढ़त मंजूर है। गढ़त करके उसमें से कंचन यानी सूरत अंश बरामद करना है। उनके चरणों में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। वे इसकी भूल चूक पर नजर नहीं रखते। वे इसके सच्चे और असली मित्र हैं। दम दम पर इसके साथ हैं। जो दम ये लेता है उन्हीं की बदौलत है वे सच्चे हमदम हैं। पहला वचन 47वां, इलाहाबाद 21 दिसंबर सन 1931। मालिक के चरणों में प्रेम बसाने का साधारण उसूल। अरसे तक इस जन्म में और पिछले जन्मों में जिनका खुलासा जीव लेकर आया है, तजुर्बा उठाकर जब ये ख्याल दिल में आने लगे कि यह संसार और उसके सुख सब दुख रूप हैं, उनके भोग से तृष्णा बढ़ती है, तृप्ति कभी नहीं होती। मैं कहां से आया हूं, मेरा मालिक कौन है और कोई ऐसा देश भी है जहां अजर अमर सुख और आनंद मिल सकता है और यहां से किसी कदर बेजार हो जावे, उस वक्त इसको अधिकार संत मत के उपदेश सुनने का है। ऐसा शख्स उसको हित से चित देकर सुनेगा और ग्रहण करेगा। जब तक ऐसा तजुर्बा नहीं हासिल हुआ है, कोई संत मत का उपदेश ग्रहण नहीं कर सकता और संसारी धर्म इख्तियार कर सकता है जिनसे संसार के भोग विलास धन संतान की वृद्धि हो या ऊपर नीचे देशों के सुख प्राप्त हों। आवागमन से रहित नहीं हो सकता और जन्म मरण की तकलीफ से छूट नहीं सकता। यहाँ चाहे जैसा सुख हो मगर आखिर में दुख ही है, बल्कि सुख भोगने में दुख होता है। बड़ी तपन और आग होती। यहाँ की तमाम प्रीत बैर और विरोध में भी तब्दील हो सकती। ऐसी हालत हो जाती है कि जिससे अत्यंत प्यार था उसके मुंह पर थूकेगा भी नहीं। मरने पर तो सब प्रीत खत्म हो ही जाती है। माँ बाप को अपने लड़के तक की प्रीत नहीं रहती। जड़ चीजों से जो प्रीत की जाती है वो और जल्दी नाश हो जाएगी। जब इस घाट से ऊपर जावेगा तो यहाँ की सर्व प्रीत खत्म हो जाएगी। तमाम कर्मों का नक्श मनाकाश में रहता है। स्वप्न में तरह तरह की चीजें इन्हीं नक्शों में से नजर आती। मौत के वक्त बेहंगम शक्लें कहां से दिखलाई पड़ती। मौत से वो सब कर्म कट नहीं जाते। किसी कदर बोझ कर्मों का हल्का जरूर हो जाता है। जिस घाट पर वो नजर आते हैं वहां ऐसे ही सच्चे मालूम होते हैं जैसे यहाँ। वो यहाँ के मुकाबले में मिथ्या हैं। सूक्ष्म में जब तक नक्श नहीं पढ़ लेता है स्थूल रूप धारण नहीं किया जा सकता। अगर कोई मकान बनाता है तो पहले उसका नक्शा मन में बना लेता, तब बाहर बनाता है। इसका और ज्यादा प्रमाण नहीं दिया जा सकता। ये अनुभव से मालूम हो सकता है। यहाँ हम उसको सच्चा मानते हैं जो माध्य शक्ल में हमारे सामने आता है। असलियत में एक सत्य है
बाकी सब उसके आधार पर निस्बतन है। मौत के वक्त काल के हाथों जब सुई से भी बारीक सुराख में से सूरत को निकालना होता है तो इन्हीं नक्शों में फंस कर कट कर सूरत निकलती। इनको जीते जी अभ्यास करके जायल कर देना चाहिए। अगर अभ्यास से अंतर में न काट दिए जावेंगे तो पककर स्थूल रूप धारण कर लेंगे। जैसे गवर्नमेंट का इंतजाम है, एक महकमा है, उसके ऊपर दूसरा महकमा है और उनके अलग अलग अफसर हैं, या जैसे यहाँ की तमाम रचना इस सूरज के प्रकाश और गर्मी से कायम है, इसके ऊपर और सूरज है जिससे ये ताकत पाता है, उसके ऊपर और दूसरा सूरज है, सबके आखिर में मालिक है। इसी तरह देवी देवता खुदा ईश्वर परमेश्वर भी अलग अलग हैं। इस खुदा के ऊपर और खुदा है और उसके ऊपर खुद खुदा है। सबके ऊपर कुल मालिक है और वो मुतलक है, वो किसी के निस्बतन नहीं, वो सबका कर्ता होकर अकर्ता है और वही असली अनाम और अरूप है। यहाँ तमाम किस्म के सुख की प्राप्ति में क्रिया और प्रतिक्रिया होती है और रगड़, मुखालफत और रुकावट को दूर करने में जोश पैदा होता है, तब रस प्राप्त करता है। इसके बरक्स ऊपर ऐसी हालत है कि उसमें प्रतिक्रिया नहीं और न यहाँ की तरह का जोश है, महज पवित्र आकर्षण है। क्रिया में भी कुछ करना धरना नहीं, महज वो उसका स्वभाव है। स्वयं आनंद है और अमर आनंद है। जो सुख रसना से होता है वो उस वक्त होता है जब रसना की धार पर अंतर में जो अमृत टपकता है उससे उस चीज में जो किनका मात्र रस है दोनों से मेल होता है। जब इसकी सूरत अंतर में वहां तक सिमटे जहां पर उस अमृत की धार ने जो ऊपर से आ रही है ठेका लिया है और दोनों का मेल हो तो अपूर्व आनंद प्राप्त हो। इस हालत के आने के लिए ये जरूरी है कि अपनी प्रीत को यहाँ हर किस्म के प्रपंच से निकाल लिया जाए। खालिस प्रीत मालिक की निज मन और सूरत में बसाना चाहिए। उसके विपरीत और अप्रीत जो अंग हैं वे सब आहिस्ता आहिस्ता खारिज कर देना होंगे। साधारण उसूल बतला दिया गया है। मालिक के चरणों में ऐसा प्रेम बसाने के लिए क्या तरीका है वो जुक्ति मुर्शिद रहमान से अगर भाग से उनका सत्संग प्राप्त हो मालूम होगी।